अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में ग्राम पंचायतों के मल्टीपर्पज वर्कर्स की 3 माह की तनख्वाह जारी। महकमा फाइनेंस ने इस मकसद के लिए मजमूई तौर पर 150 करोड़ रुपए किए जारी। तरक्की पसंद किसानों को YSR अवार्ड से अता करने का मंसूबा ज़ेरे गौर। YS राजशेखर रेड्डी को खिराज अकीदत पेश करने के बाद नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का बयान। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने अंबरपेट हल्के के मुख्तलिफ मंदिरों में बोनाल चेक किए तकसीम। तमाम महकमा के अहदेदारों को बोनाल त्यौहार के मौके पर वसी तर इंतजाम करने की दी हिदायत। वजीर आला रेवंत रेड्डी में बुनियादी मालूमात का फुकदान। वजीर आला रेवंत रेड्डी को किसानों की कोई परवाह नहीं, तेलंगाना के फंड्स जा रही हैं दिल्ली, मुबाहिस के लिए जगह और वक्त का तयन करे। सुमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में KTR का खिताब। एक भी ट्रेन को चलने नहीं दिया जाएगा। BC तहफुजात बिल पर मरकज को 2 टोक इंतबा। पसमानदा तबकात को 42% रिजर्वेशन के लिए रेवंत रेड्डी हुकूमत फिल पूर्व जारी करे GO। राहुल गांधी इस हसास मसले पर अपनी जमात के चीफ मिनिस्टर को क्यों मशवरा नहीं दे रहे? अगर बिल मंजूर नहीं किया गया तो गैर मुय्यना मुद्दत का रेल रोको एहतजाज किया जाएगा। मुनज़्ज़म दिल्ली में के कविता की पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस। BRS के अक़लियती कायदीन ग्रेटर हैदराबाद का तेलंगाना भवन में 4 शंबे को अहम इजलास। KTR और हरीश राव मेहमानाने खुसूसी, मोहम्मद महमूद अली करेंगे सदारत। हैदराबाद शहर के सिटी सिविल कोच को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस चौकस। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे कोच अहाते में ली गई तलाशी। माहौलियाती बेदारी के लिए आवाम को शजरकारी की मुहिम में शामिल होने की जरूरत। तेलंगाना के महकमा जंगलात की प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर डॉक्टर स्वर्णा का बयान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने ग्राम पंचायतों में काम करने वाले मल्टीपर्पज वर्कर्स को खुशखबरी सुनाई है। हुकूमत ने अप्रैल, मई और जून के महीनों से मुतालिक 3 माह की तनख्वाहें जारी कर दी हैं। महकमा फाइनेंस ने इस मकसद के लिए मजमूई तौर पर 150 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जो आज ग्राम पंचायतों के खातों में जमा हो जाएंगे। अंदाजा है कि 1 या 2 दिन में ये तनख्वाहें मल्टीपर्पज वर्कर्स को मुंतकिल हो जाएंगी। रियासत भर की ग्राम पंचायतों में तकरीबन 53,000 मल्टीपर्पज वर्कर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रियासती हुकूमत के इस फैसले से उन तमाम मुलाजिमीन को बड़ी राहत मिलेगी। मुत्तहदा AP के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की याद में अभय विद्या रैतुला यानी तरक्की पसंद किसानों को YSR अवार्ड अता करने का मंसूबा ज़ेरे गौर है। इस बात का ऐलान तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत YSR के नाम पर एक फाउंडेशन कायम करने पर गौर कर रही है, जिसके जरिए ज़राई मैदान से वाबस्ता मुख्तलिफ सरगर्मियों को मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ाया जाएगा। ये बात उन्होंने YS राजशेखर रेड्डी के मुद्दे पर गुलाए अक़ीदत पेश करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कही। ये तकरीब YSR की यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़्क़द की गई थी। नायब वज़ीर आला ने कहा कि आइंदा बरसी तक हम एक जामे प्रोग्राम तरतीब देकर उन अफराद को YSR अवार्ड से नवाजना चाहते हैं जो ज़राई शुबे में महारत रखते हैं, ज़राई तहकीक में मसरूफ़ हैं या ज़राई तरक्की के जरिए इस इलाके की फलाह बहबूद में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 दरियाओं से बहने वाले पानी को प्रोजेक्ट के जरिए किसानों के खेतों तक पहुंचाने का तस्वुर YSR का था और ये उनकी दूरअंदेशी का मजहर है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि YSR की जिस्मानी गैर मौजूदगी एक ऐसा खला है जिसे दोनों तेलुगु रियासतों के अवाम कभी पुर नहीं कर सकते। इस मौके पर TPCC सदर MLC महेश कुमार गौड़, रियासती वज़रा, अरकान असम्बली अरकान, कानून साज कौंसिल, साबिक़ राज्यसभा रुकन KVP रामचंद्र राव और दीगर सीनियर कांग्रेस लीडरान ने भी गुलहाए अक़ीदत पेश किए।
मुत्तहदा एपी के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की यौम पैदाइश के मौके पर हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में उनकी तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, एआईसीसी सेक्रेटरी विश्वनाथन, एमएलए नागेंद्र श्री गणेश, एमएलसीज दयाकर राव, दयाकर बालमूरी, वेंकट कारगुजार, सदर अंजन कुमार यादव और दीगर ने शिरकत की। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने अंबरपेट महाकाली मंदिर में बोनाल त्योहार के मौके पर अंबरपेट हल्के के मुख्तलिफ मंदिरों में चेक्स तकसीम किए। खरीब में रुकन असेंबली कालेरू वेंकटेश, रुकन कानून साज कौंसिल बालामुरी वेंकट, कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव, कॉरपोरेटर्स, मंदिर कमेटी के जिम्मेदारान, पुलिस, रेवेन्यू, जीएचएमसी, ट्रैफिक के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने तमाम महकमा के अहदेदारों को बोनाल त्यौहार के मौके पर वसी तर इंतजाम करने की हिदायत दी। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी को बुनियादी मालूमात से वाकिफ नहीं है। केटीआर ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर किसानों को 18 माह तक धोखा देने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में किए गए एक भी वादे को पूरा किए बगैर उन्हें हरासा किए जाने पर बरहमी का इजहार किया। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि रेवंत हंगामा करने के सिवाय मुबाहिस करना उन्हें नहीं आता। केटीआर ने कहा कि अगर रेवंत ने चैलेंज कबूल किया तो वो बहस के लिए नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि इनका ख्याल था कि वजीर आला नहीं तो कम से कम एक वजीर तो बहस के लिए आएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि तेलंगाना के फंड्स दिल्ली जा रहे हैं और वजीर आला रेवंत रेड्डी को किसानों की कोई परवाह नहीं है। केटीआर ने कहा कि वो उन्हें एक बार फिर चैलेंज कर रहे हैं और रेवंत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो उन्हें चैलेंज कर रहे हैं कि कहीं जगह का फैसला कर ले और आप खुद भी तारीख तय कर लें। उन्होंने कहा कि वो जहां चाहेंगे आएंगे। उन्होंने कहा कि वो बहस के लिए रेवंत के घर जाएंगे। उन्होंने कहा कि रेवंत की सतह पर केसीआर की ज़रूरत नहीं है, वो उनके लिए काफ़ी हैं। మంత్రి బేసిక్ నాలెడ్జ్ లేని ముఖ్యమంత్రి అని తెలిసినా ముఖ్యమంత్రి ముచ్చట పడుతుండు కదా, దమ్ముంటే రండి చర్చకు అని ఖార్గే సాబ్ సాక్షిగా సవాల్ విసిరిండు కదా. బేసిక్ నాలెడ్జ్ లేదు కాబట్టి ఓ 72 గంటల టైం తీసుకో, ప్రిపేర్ అయ్యి రా, నువ్వు ఎక్కడికి రమ్మంటే అక్కడికి వస్తాం. ఒకవేళ ఎందుకంటే నీకు మాట మీద నిలబడే అలవాటు లేదు కాబట్టి, నువ్వు మాట తప్పుతావని తెలుసు కాబట్టి, నీకు జూలై 8 నాడు 11 గంటలకు మేమే ప్రెస్ క్లబ్కి వస్తాం. ప్రెస్ మిత్రుల సాక్షిగా ఒక న్యూట్రల్ వెన్యూ మీద రాష్ట్రంలో మీడియా సాక్షిగా రాష్ట్ర ప్రజల సాక్షిగా ఎవరేం చేసినరో రాష్ట్ర రైతాంగానికి, రాష్ట్రంలోని యువతకు 10 ఏళ్ల కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందో, 18 నెలల నీ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందో తేల్చుకుందాం రమ్మని ముఖ్యమంత్రి గారు సవాల్ విసిరితే స్వీకరించి నేను వస్తాను చెప్పిన. వస్తాడేమో అనుకున్న ముఖ్యమంత్రి, పోనీ ముఖ్యమంత్రి రాకపోతే ఆయన తరపున ఒక బాధ్యత గల ఉప ముఖ్యమంత్రినో ఒక వ్యవసాయ మంత్రినో ఖండిగా తేలిపోయింది. तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के लिए मुख्तस कुर्सी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वजीर आला की जानिब से किसानों की फलाह बहबूद पर दिए गए मुबाहिस के लिए चैलेंज को कबूल करते हुए बीआरएस लीडर केटीआर एक बड़े काफिले के साथ पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन से सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब पहुंचे। केटीआर इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी की आमद के मुंतजर थे, क्योंकि रेवंत रेड्डी ने इस मुबाहिसे में शामिल होने का ऐलान किया था। प्रेस क्लब में बीआरएस कारकुनों ने वजीर आला के लिए एक खुसूसी कुर्सी मुख्तस की, जिस पर तौलिया बिछाकर ऑनरेबल सीएम रेवंत रेड्डी लिखा गया। इससे मुतालिक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।
बीआरएस के कारगुजार सदर वो तेलंगाना के साबिक वजीर के.टी. रामाराव ने इल्जाम आयद किया है कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत गुज़िश्ता 18 माह से आवाम को धोखा दे रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से ज़राई शोबे में किसने क्या किया के इन्वान पर खुली बहस के चैलेंज को कबूल करते हुए के.टी.आर. ने कहा कि वो इस मुबाहिसे के लिए पूरी तरह तैयार है। के.टी.आर. पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन पहुंचने के बाद वहां से सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब रवाना होते हुए मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान झूठे वादे करके कांग्रेस हुकूमत ने किसानों समेत तमाम तबकात को धोखा दिया है। उन्होंने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि असेंबली में अवामी मसाइल पर ना तो बहस की जाती है और अगर की भी जाए तो अपोजिशन को माइक तक नहीं दिया जाता। के.टी.आर. ने कहा कि अगर वजीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली में हैं तो वो वुज़रा के साथ भी बहस करने को तैयार है। आज नहीं तो कल सही, वो किसी भी दिन खुली बहस के लिए तैयार है। इस मौके पर के.टी.आर. के हमरा बीआरएस के साबिक वुज़रा दयाकर राव, गंगूला कमलाकर, प्रशांत रेड्डी और श्रीनिवास यादव भी मौजूद थे। నేను రాజకీయాలు సన్యాసం తీసుకుంటాను అప్పుడు మాట తప్పినావు అందుకే నీ చర్చకు సిద్ధమై బయలుదేరిపోతా ఉన్నాం అట్లాగే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరి జరగని రుణమాఫీ పడని రైతు బంధు అదే విధంగా రాని బోనస్ రైతు శ్రేయస్సుకు సంబంధించి ప్రతి అంశం మీద విస్తారంగా చర్చించడానికి మా పార్టీ నాయకత్వం మొత్తం కూడా సిద్ధమై మొత్తం సమాచారంతో సహా ప్రభుత్వ అధికారిక సమాచారంతో సహా మేము ఇవాళ ప్రెస్ క్లబ్కు బయలుదేరిపోతా ఉన్నాం ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్ననే బయలుదేరి ఢిల్లీ పోయినారంట మేము అనుకున్నాం వస్తారేమో అనుకున్నాం ఆయనే ముచ్చటపడి పిలిచిండు కదా వస్తారేమో అనుకున్నాం రావడం లేదని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఢిల్లీలో ఉన్నానని చెప్తున్నారు మరి వ్యవసాయ మంత్రి గారు వస్తారా లేదా ఇంకెవరన్నా బాధ్యత గల మంత్రి గారు వస్తారా లేక ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తారా మాకు తెలియదు ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా విసిరిన సవాల్ కాబట్టి తప్పకుండా వారి ప్రభుత్వం నుంచి ఎవరన్నా ఒక బాధ్యత గల వ్యక్తి వస్తారని నేను అనుకుంటా ఉన్నా మేము పోతాము అక్కడ ఎదురు చూస్తాం ఎవరన్నా బాధ్యత గల మంత్రో ఉప ముఖ్యమంత్రి వస్తే వారితో కూడా మాకేం భేషజం లేదు ముఖ్యమంత్రి రావాలి అని మేమేం అంటలేం ముఖ్యమంత్రి గారి తరపున ఒక మంత్రి వచ్చినా వారితో చర్చించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం सदर तेलंगाना जागृति वो साबिक रुकन पार्लिमान निजामाबाद वो रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने मरकजी हुकूमत को सख्त इंतबाह दिया कि अगर पसमानदा तबकात BCs को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए बिल को मंजूरी ना दी गई तो 17 जुलाई को दक्कन से दिल्ली आने वाली एक भी ट्रेन को चलने नहीं दिया जाएगा। वो नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि 17 जुलाई को रेल रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है ताकि तेलंगाना असेंबली से मंजूर शुदा BC तहफ़्फ़ुज़ात बिल को सदारती मंजूरी दिलाई जा सके। कविता ने कहा कि तेलंगाना की रेवंत रेड्डी हुकूमत फौरी तौर पर आइन की आर्टिकल D243 के तहत 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर मुबनी जियो जारी करे। उन्होंने सवाल उठाया है कि राहुल गांधी जो मुल्क भर में आइन की किताब लिए घूम रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को इस अहम मसले पर इक़दाम का मशवरा क्यों नहीं दे रही हैं। कविता ने दो टोक अंदाज में कहा कि हम एक भी ट्रेन नहीं चलने देंगे। दक्कन से दिल्ली जाने वाली तमाम ट्रेनें रोक दी जाएंगी। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर बिल को मंजूरी ना मिली तो हम गैर मुय्यना मुद्दत के लिए रेल रोको एहतजाज का आगाज़ करेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के 2.5 करोड़ BC आवाम बीजेपी को सबक सिखाएंगे। सदर जागृति ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पसमानदा तबकात के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि वो तमाम सियासी जमातों को मकतूब रवाना करेंगी ताकि BC तहफ़्फ़ुज़ात पर उनकी हिमायत हासिल की जा सके। कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने महज अपनी जिम्मेदारी से बरी होने के लिए BC तहफ़्फ़ुज़ात बिल को असेंबली में मंजूर करवाया और सदर जमहूरिया को भेजकर अब इस मामले में खामोशी इख्तियार की हुई है। उन्होंने राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि राहुल जी को पसमानदा तबकात की फिक्र सिर्फ 2014 में इख्तिदार से महरूम होने के बाद ही पैदा हुई है। उन्होंने ये भी निशानदेही की है कि कांग्रेस के ज़ेर इख्तिदार रियासतों जैसे कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में आज तक ज़ात पात पर मुबनी मरदमशुमारी नहीं की गई है। कविता ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो खुद को OBC तबके से ताल्लुक़ रखने वाला बताते हैं उनसे अपील की है कि वो पसमानदा तबकात को इंसाफ दिलाने के लिए तेलंगाना BC तहफ़्फ़ुज़ात बिल की सदारती मंजूरी को यकीनी बनाए। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि तेलंगाना BC बिल को आइन के नवी शेड्यूल में शामिल किया जाए।
जिस तरह तमिलनाडु की 69% तहफ़्फ़ुज़ात पॉलिसी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर बार बार पसमानदा तबक़ात के साथ वादा खिलाफी का इल्ज़ाम आयद किया। कविता ने तेलंगाना से मुंतखब 8 बीजेपी अरकान पार्लियामेंट की खामोशी पर भी शदीद तनकीद की। कविता ने कहा कि इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर तबक़ात EWS के कोटे के निफाज के बाद तहफ़्फ़ुज़ात की हद पहले ही 50% से तजावुज़ कर चुकी हैं और मुल्क की 16 रियासतें 50% से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात दे रही हैं। लिहाजा तेलंगाना में 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात के निफाज की राह में कोई कानूनी रुकावट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से हाल ही में कराई गई ज़ात पात पर मुबनी मरदमशुमारी पर सवालात उठाए। कविता ने कहा कि 2014 में KCR दौरे हुकूमत में किए गए जामे घरेलू सर्वे के मुताबिक पसमानदा तबक़ात की आबादी 52% थी, जबकि हालिया सर्वे में ये तादाद सिर्फ 46% जाहिर की गई है, जो नाकाबिले फ़ाहिम है। रेवंत रेड्डी को हदफ तनकीद बनाते हुए कविता ने तंज किया कि वो तेलंगाना से ज़्यादा वक्त दिल्ली में गुजारते हैं और वो दिल्ली के दौरों की हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। कविता ने कहा है कि इलाकाई जमातें अवामी फलाह बहबूद की ज़्यादा पाबंद होती हैं और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश, नवीन पटनायक उड़ीसा और आनजहानी जयललिता तमिलनाडु जैसे कायदीन की मिसालें पेश की, जिन्होंने रियासतों की तरक्की और अवामी फलाह को यकीनी बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूमते रहते हैं देश भर में। इसी के तहत आर्टिकल 243D है, आर्टिकल 243D, जो अगर राहुल गांधी जी चाहते हैं तो उनको मुख्यमंत्री जी को एक फ़ोन कॉल पे बता देंगे तो वहाँ एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकल सकता है और लोकल बॉडीज़ में 42% का OBC आरक्षण मिल सकता है। तो राहुल गांधी जी को ये मैं बेट देती हूँ और उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि 243D एक बार पढ़िए और आपके मुख्यमंत्री जी को तुरंत आदेश दीजिए कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर आप निकालिए, क्योंकि परसों के दिन हमने पेपर्स में पढ़ा है कि परसों के दिन तेलंगाना कैबिनेट का मीटिंग है। तो राहुल जी से मेरा पहला डिमांड है कि आपने जो देश भर में पिछले 2011 से लेके आज तक जिस तरीके से देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं, अब एटलीस्ट तेलंगाना से उसको एंड कीजिए, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हम तेलंगाना के लोग आंदोलन से निकल के आए हुए लोग हैं, हम तेलंगाना के लोग आंदोलन से प्रदेश बनाए हुए ऐसे लोग हैं, हम बहुत ज़िद्दी लोग हैं। आप आज देश भर में जाके बता रहे हो कि हमारा तेलंगाना का मॉडल है। साहब, ये तेलंगाना का मॉडल नहीं है। जो कांग्रेस आज बता रही है वो कांग्रेस की करप्शन की मॉडल है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तेलंगाना का मॉडल ये होता है कि आप कुछ वादा करते हो तो उस पर हम निकल के आते हैं, उस पर हम उतर के आते हैं, वादा पूरा करते हैं। और जो भारत राष्ट्र समिति BRS के ग्रेटर हैदराबाद के अक़लियती कायदीन का एक अहम इजलास 9 जुलाई चारशंबे को सुबह 10 बजे तेलंगाना भवन हैदराबाद में मुनक़द होगा। इजलास की सदारत साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली करेंगे। मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से कारगुजार सदर BRS के तारक रामाराव और T हरीश राव साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली सिद्दीपेट शिरकत करेंगे। इजलास में साबिक़ रियासती वज़रा तलासानी श्रीनिवास यादव, पद्माराव गौड़, अजय कुमार के अलावा मोहम्मद मुजीबुद्दीन सदरनशीन रियासती अक़लियती सेल BRS व साबिक़ सदरनशीन उर्दू अकेडमी विवेकानंद गौड़, रुकन असम्बली कुतुबुल्लाहपुर, माधव राम कृष्णा राव, रुकन असम्बली कुकटपल्ली, S राजू, रुकन कानून साज कौंसिल, श्रीनिवास रेड्डी, रुकन कानून साज कौंसिल, दासोजू, श्रावण कुमार, रुकन कानून साज कौंसिल, सुधीर रेड्डी, रुकन असम्बली LB नगर, राजशेखर रेड्डी, रुकन असम्बली मलकाजगिरी, शकील आमिर, साबिक़ रुकन असम्बली बोधन, भास्कर राव, साबिक़ रुकन असम्बली मिरियालगुड़ा, मोहम्मद फारूक हुसैन, साबिक़ MLC मोहम्मद सलीम, साबिक़ रुकन कानून साज कौंसिल मसीउल्लाह खान, साबिक़ सदरनशीन वक्फ बोर्ड अकबर हुसैन, साबिक़ सदरनशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन इनायत अली बाकरी, साबिक़ सदरनशीन सेटविन इम्तियाज़ इसाक़, साबिक़ सदरनशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन मोहम्मद अमीर, साबिक़ सदरनशीन RTA मौलाना यूसुफ जाहिद मज़ाहिरी, साबिक़ सदरनशीन खादी बोर्ड मोहम्मद रहीमुल्लाह खान नियाज़ी, साबिक़ सदरनशीन उर्दू अकेडमी मोहम्मद जहांगीर, रियासती सेक्रेटरी वहीद अहमद एडवोकेट, साबिक़ रुकन वक्फ बोर्ड अरशद अली खान, साबिक़ रुकन माइनॉरिटी कमीशन ख्वाजा बदरुद्दीन सीनियर कायद, मोहम्मद यूसुफ सीनियर कायद, अब्दुल बासित सीनियर कायद, मोहम्मद कलीम सीनियर कायद, मोहम्मद अफरोज सीनियर कायद, मोहम्मद लाइक अली सीनियर कायद, सूफिया हसीब, अब्दुल्ला सोहेल, मोहम्मद आज़म अली सीनियर कायद,
मुकीद चंदा और दीगर अक़लियती कायदीन शिरकत करेंगे। इजलास में रियासत भर से ताल्लुक़ रखने वाली अक़लियती कायदीन की बड़ी तादाद की शिरकत करेगी। इजलास में पार्टी के मुस्तक़बिल की लाहिया अमल, अक़लियतों के मसाइल और पार्टी की तंजीमी तौर पर मज़ीद मजबूती पर तफसीली गौर ख़ौज़ किया जाएगा। तमाम अक़लियती कायदीन से पाबंदी वक्त शिरकत की ख्वाहिश की गई है। ज़िले करीमनगर के हुज़राबाद असम्बली हल्के में मुक़ामी रुकन असम्बली पार्टी कौशिक रेड्डी ने मुख्तलिफ मवाज़ियात का दौरा करते हुए हुकूमत की जानिब से मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के इमदादी चेक्स घर घर पहुँच कर दरख्वास्त गुजारों के हवाले किए। उन्होंने जुमला 31 दरख्वास्त गुजारों में 7,88,500 रुपये पर मुश्तमिल इमदादी चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वो हल्के की आवाम की बुनियादी ज़रूरियात की तकमील को अवलीन तरजीह दे रहे हैं। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट SC कॉरपोरेशन के साबिक़ सदर बंडा श्रीनिवास और दूसरे कायदीन मंडल औहदेदार भी मौजूद थे। हैदराबाद शहर के सिटी सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी में फ़ोन कॉल मौसूल हुआ। नामालूम शख्स ने फ़ोन करके दावा किया कि अदालत में बम नस्ब किया गया है। इस इत्तला के बाद पुलिस फौरी तौर पर हरकत में आई और एहतियाती इक़दाम के तौर पर अदालती कार्रवाइयों को रोक दिया गया। अदालती हमले को फ़ौरन इमारत से बाहर निकाला गया, जबकि बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे कोर्ट इहाते में तलाशी ली गई। चीफ मजिस्ट्रेट के दफ्तर को भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। इस वाक़े के बायस वकला और अमला शदीद तशवीश और खौफ का शिकार हो गए। पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही असल हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। एक मिनट ठहरो भाई, जरा ठहरो सर, स्टार्ट सर। मेरा नाम नवीन कुमार एडवोकेट, मैं प्रेसिडेंट ऑफ द बार सिटी सिविल कोर्ट। हाँ सर। आज जो है हमारे चीफ जज साहब हमें इतला किए कि वो कुछ मेल रिसीव किए। इमीडिएटली हमारे को बुलाया है कमेटी वालों को, और वो मेल जो है एक बॉम्ब 4 RDX बॉम्ब जो है प्लेस किए कोर्ट चैम्बर्स और कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर बोल के उसके अंदर बताया गया मेल में। इमीडिएटली हमारे चीफ जज साहब जो है वो हमको बुला के जो है सिचुएशन कंट्रोल के लिए स्टाफ और लिटिगेंट पीपल को सभी को बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट किए। तेलंगाना के महकमा जंगलात के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर डॉक्टर स्वर्णा ने कहा है कि माहौलियाती बेदारी के लिए आवाम को शजरकारी की मुहिम में शामिल होना चाहिए ताकि मुस्तकबिल को साफ व सरसब्ज बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम अजला में बड़े पैमाने पर दरख्त लगाने का मनसूबा है, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों, खवातीन ग्रुपों और रजाकार तंजीमों की शमूलियत जरूरी है। उन्होंने कहा कि दरख्त गर्मी, आलूदगी और माहौलियाती बिगाड़ जैसे मसाइल का देर पा हल है। उन्होंने कहा कि वन महोत्सव एक कौमी मुहिम है जो हर साल मुनक़द की जाती है ताकि शहरियों को दरख्तों की अहमियत और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब राग़िब किया जा सके। तेलंगाना हुकूमत इस मुहिम को सिर्फ एक रस्मी तक़रीब के बजाय अवामी तहरीक में तब्दील करना चाहती है। शहरी हैदराबाद के राजेंद्र नगर में हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट प्रोटेक्शन अथॉरिटी हाइड्रा की टीम ने पार्क की अराजी पर गैर मजाज कब्जे को मुनद्दम कर दिया। नालंदा नगर वेलफेयर एसोसिएशन की शिकायत पर हरकत में आई हाइड्रा टीम ने सुबह ही मौके पर पहुंचकर गैर कानूनी तामीरात को मुनद्दम कर दिया। इस कार्रवाई से कबल काफी देर तक हंगामा आराई देखी गई। मुतासिर अफराद ने दावा किया है कि वो अपनी रजिस्टर्ड अराजी पर ही तामीरी काम कर रहे हैं। उन्होंने इन्हदाम रोकने की अपील की। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि बगैर कोई नोटिस दिए ही इन्हदामी कार्रवाई की गई, जो कि गैर मुंसिफाना है। एहतजाज में शिद्दत उस वक्त आई जब खवातीन ने हाइड्रा हुकाम से तल्ख कलामी की और कुछ अफराद JCB गाड़ियों के आगे लेट कर रुकावट डालने की कोशिश की, जिसके नतीजे में हालात कशीदा हो गए। हुकाम ने वजाहत की है कि हैदरगुड़ा विलेज के सर्वे नंबर 16 में 1000 गज अराजी को पार्क के लिए मुख्तस किया गया था, जिस पर गैर कानूनी तौर पर बाढ़ तामीर की गई थी। पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में बाढ़ को मुनहदम कर दिया गया। तेलंगाना के कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर जांच करने वाले जस्टिस P चंद्र घोष कमीशन की जानिब अब अपनी आखिरी मरहले में पहुंच गई हैं। मेडीगड्डा, अनारम और सुंदिला ब्रिजेस में मौजूद खामियों, नाकामियों और तकनीकी गलतियों के बारे में 1 साल से तहकीकात जारी है। जस्टिस चंद्र घोष की क़यादत में इस कमीशन ने इन ब्रिजेस की डिज़ाइन, तामीर, मियार, देखभाल, तकनीकी, मालियाती और पॉलिसी से मुतालिक नुकात पर इंजीनियरों, आला अहदेदारों और दीगर माहिरीन से पूछ गुछ की है। इसके अलावा उन अफराद से हलफनामे भी लिए गए हैं जिनकी बुनियाद पर जरा की गई।
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए रियासत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के क़याम का मुतालबा किया है। अपने मकतूब में वी हनुमंत राव ने रियासत में स्पोर्ट्स सिटी, ग्रीन सिटी, इंडस्ट्रियल पार्क, यंग इंडिया पुलिस स्कूल और यंग इंडिया स्कूल स्किल यूनिवर्सिटी जैसे तरक्याती इक़दाम की सताइश की और कहा कि हुकूमत की ये पॉलिसियाँ तेलंगाना राइजिंग को हकीकत में बदल रही हैं। ताहम उन्होंने इस जानिब तवज्जो दिलाई कि मुल्क की 21 रियासतों में IIM इदारे कायम हैं, जिनमें गुजरात, कर्नाटक, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा और जम्मू और कश्मीर शामिल हैं। यहाँ तक कि शुमाल मशरक़ी रियासत मेघालय के शैलाग में भी IIM कायम है, लेकिन तेलंगाना में आज तक कोई IIM नहीं है। उन्होंने अफसोस का इजहार किया है कि और कहा है कि साबिक़ा मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के दौर में IIM के लिए शदीद मुतालबा होने के बावजूद इदारा विशाखापट्टनम को दिया गया, जबकि तेलंगाना इस वक्त तमाम बुनियादी सहूलियात से लेस हैं। वी हनुमंत राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से अपील की है कि वो दिल्ली में होने के दौरे के दौरान इस अहम मसले को मरकजी हुकूमत के सामने पेश करें ताकि तेलंगाना के तलबा को आला इंतजामी तालीम की सहूलत मुयस्सर आ सके। संगारेड्डी जिले के पाशा मेलारम सनती इलाके में वाक़ सिगैची फैक्ट्री में हुए धमाके के मामले में हलाकतों की तादाद 44 तक पहुंच चुकी है। धरू अस्पताल में अखिलेश नामी मजदूर और बैरागुड़े के एक हॉस्पिटल में राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर आरिफ की मौत हो गई, जिसके बाद महलूकिन की तादाद 44 तक पहुंच गई है। फैक्ट्री में हुए जोरदार धमाके के बाद अब भी 7 मजदूरों के बाकियात की तलाश जारी है। NDRF, SDRF और म्यूनिसिपल अमला सनत के इहाते में मुसलसल तलाश में मसरूफ है। मिलने वाली लाशों की बाकियात की शिनाख्त DNA टेस्ट के जरिए मुतालिका खानदानों के नमूनों से की जा रही है। धमाके को 9 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन 7 लापता मुलाजिमिन का कोई सुराग नहीं मिल सका। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि मजदूरों के जिस्म के आज़ा मशीन के अंदर चिपक कर रह गए। जिले मुस्तकिल जनगांव में मुकामी बल्दिया की मियाद की तकमील के बाद कचरा और गंदगी की नक्कासी का काम बराए नाम होकर रह गया है, जिसके नतीजे में टाउन के बेशतर मुकामात पर कचरा और गंदगी के अंबार देखे जा रहे हैं, जिसके बायस ताफुन फैल कर मुख्तलिफ वबाई और मुतादी अमराज पैदा हो रहे हैं। इस ज़िमन में मुकामी तेलुगु रोजनामा साक्षी ने जनगांव टाउन में कचरा और गंदगी की साफ सफाई न करने के खिलाफ नुमाया तौर पर खबर शाया की, जिसके रद्द अमल में मुकामी रुकन असम्बली डॉक्टर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने जनगांव टाउन को कचरा गंदगी से पाक करने क्लीन एंड ग्रीन जनगांव बनाने का तहैया करते हुए BRS पार्टी से वाबस्ता साबिक अरकान बल्दिया और मुकामी कायदीन को अपने अपने वार्डों में साफ सफाई करने की हिदायत दी। इस मौके पर साबिका सदर बल्दिया P जमुना लिंगया के अलावा साबिका काउंसलर्स T सुरेश रेड्डी, बंडा पदमा, अनीता मुस्तालिया दयाकर और साबिक माविन रुकन बल्दिया मोहम्मद मसीउर रहमान, जाकिर पटेल और दूसरों ने मुख्तलिफ वार्डों में पार्टी कारकुनों के हमरा साफ सफाई और कचरा नक्कासी की खिदमात अंजाम दी, जिसकी मुकामी अवाम ने काफ़ी सताइश की। इस मौके पर उन्होंने साक्षी अखबार से इज़हार तशक्कुर किया और बर वक्त कचरा व गंदगी को दूर न करने पर बल्दी मुलाजिमीन सफाई कर्मचारियों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। अमेरिका के शहर डलास में एक इंतहाई अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला पूरा खानदान जलकर हलाक हो गया। इत्तलात के मुताबिक हैदराबाद के सुचित्रा इलाके के रिहायशी तेजस्वी और श्री वेंकट अपने 2 बच्चों के साथ छुट्टियों में खुशगवार वक्त गुजारने के लिए अमेरिका गए थे। वो एटलांटा में मौजूद अपने रिश्तेदारों के घर से डलास वापस आ रहे थे कि रास्ते में ग्रीन काउंटी के करीब एक मिनी ट्रक ने जो गलत सिमत से आ रहा था उनकी कार को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि कार में फौरी तौर पर आग भड़क उठी और देखते ही देखते गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गई। कार में सवार 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक लाशें इस कदर झुलस चुकी थी कि उनकी शिनाख्त DNA टेस्ट के बाद ही मुमकिन होगी। बाद लाशें लवाहिकीन के हवाले की जाएंगी। हादसे की इत्तला मिलते ही श्री वेंकट के खानदान और दोस्तों और रिश्तेदारों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और पूरे इलाके में सोग की कैफियत छा गई है।
हैदराबाद के नुहा इलाके शमशाबाद में वाक़ एक ताड़ी कंपाउंड से एक नामालूम खातून ने मुबैना तौर पर एक 6 साल लड़की को उसकी मां के पास से अगवा कर लिया। ये वाक़या अगरचे 1 जुलाई को पेश आया, लेकिन पुलिस को पीर की शब इसकी इतला दी गई। इस इतला पर कार्रवाई करते हुए RGIA पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक लक्ष्मम्मा, जो महबूब नगर से ताल्लुक रखने वाली एक मजदूर हैं, काम के सिलसिले में शमशाबाद आई थी। वो अपनी 2 बच्चियों के साथ 6 साल कीर्तना और 3 साल अर्चना के साथ मुकामी ताड़ी कंपाउंड गई थी। इसी दौरान एक दरमियानी उम्र की नामालूम खातून वहां आकर लक्ष्मम्मा के पास बैठ गई और बातचीत शुरू कर दी। इस दौरान वो बच्चियों के करीब आ गई। जैसे ही लक्ष्मम्मा नशे की हालत में जाने लगी, मुश्तबा खातून मौके से कीर्तना को लेकर फरार हो गई। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में एक कामयाब सर्जरी के जरिए एक 28 साल खातून जो शदीद पेट दर्द में मुब्तला थी के पेट से डॉक्टरों ने 25 साल पुराना 25 पैसे का सिक्का और एक पत्थर निकाल लिया। खातून जब 3 साल की थी, उस वक्त उसने खेलते हुए अपनी मां से मिला एक सिक्का निगल लिया था। चूंकि उस वक्त कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई, इसलिए उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। ताहम हालिया दिनों में पुलिस की मुलाजिमत हासिल करने के लिए जिस्मानी फिटनेस की मशक़ें करते वक्त उसके पेट में शदीद दर्द शुरू हुआ। आंतों पर दबाव डालने पर यह दर्द हुआ। इसके बाद उसे फौरी तौर पर गांधी हॉस्पिटल लाया गया, जहां स्कैनिंग के दौरान डॉक्टरों ने आंतों में एक शय देखी। डॉक्टर राजेश कोंगरा, डॉक्टर इर्शाद और डॉक्टर अभिनव इचारी ने सर्जरी डिपार्टमेंट के सरबराह प्रोफेसर पुरनया की निगरानी में तकरीबन 3.5 घंटे तवील सर्जरी की। इस दौरान उन्होंने खातून के पेट से सिक्का और एक पत्थर कामयाबी से निकाल दिया। डॉक्टर राजेश कोंगरा ने बताया है कि सिक्का और पत्थर दोनों छोटी और बड़ी आंत के मुकाम पर फंस गए थे, जिसकी वजह से आंतें मुड़ गईं और दर्द हुआ। खातून अब रुबे सेहत है और 1 हफ्ते में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दी जाएगी। आम तौर पर इतवार का दिन आते ही शहरों और देहातों में गोश्त की दुकानों पर हुजूम देखा जाता है, क्योंकि तातील के दिन मटन और चिकन खाने को लोग तरजीह देते हैं। लेकिन तेलंगाना के करीमनगर जिले में एक गांव में अवाम ने एक अनोखा कदम उठाया है। उन्होंने इतवार को एक मुकद्दस दिन मानते हुए इस दिन शराबनोशी और गोश्तखोरी को मुकम्मल तौर पर तर्क करने का फैसला किया है। ये तब्दीली गाँव में जारी मजहबी खिताबात का नतीजा है, जो कि 2 मार्च से महाभारत और रामायण पर मुबल्लिग भूपति श्रीनिवास की जानिब से दिए जा रहे हैं। अपने खिताब में उन्होंने बताया है कि इतवार को आदि देवता सूर्य भगवान का दिन समझा जाता है, इसलिए इस दिन शराब पीना और गोश्त खाना नामुनासिब है। इस पैगाम से मुतासिर होकर गांव वालों ने इज्तिमाई तौर पर यह फैसला किया कि इतवार के दिन किसी भी घर में ना तो गोश्त पकाया जाएगा और ना ही शराब पी जाएगी। तेलंगाना एक्सप्रेस में आप वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.